सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th का जो साइंस है उस साइंस का सबसे जो VVI आपका क्वेश्चन है यानी फिजिक्स सब्जेक्ट का पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। देखिए अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर आके मिलना। यानी अगर कोई 2-3 को आपको प्रकाश की किरण है और परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आके मिलती है, एक ही बिंदु पर आके जमा होती है, उसे ही आपको अभिसारी कहा जाता है। तो अभिसारी का मतलब समझ गए कि एक ही जगह आके मिलना। एक होता है अपसारी, तो अपसारी का मतलब फैलना होता है, अभिसारी का मतलब होता है मिलना। यानी अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वही बात आपको डिफिनीशन में बताया गया है। फिगर पर समझिएगा, सारा का सारा खेल फिगर का है। आइए सबसे पहले तो डिफिनीशन पर गौर फरमाइएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष यानी ये वाला, यहाँ पर अगर फिगर देखिएगा तो आपको समझ आएगा, यही इसका जो बीच वाला भाग है ये क्या है, आपको मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें एक ही बिंदु पर जमा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण आपको कहा जाता है। अब आइए फिगर पर जरा सा गौर फरमाइए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ऐसा अवतल दर्पण ले लिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर में एक आपको अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहर से आपको कलई किया गया रहता है, बाहर से रंगा गया रहता है, वही चिला बाहर से यहाँ पर रंगा गया है। यहाँ पर ये बिंदु जो है ये आपको क्या है, तो ये आपको पोल है। इधर में इसका आपको सी हो जाएगा। यानी ये सी और पी जो आपको ये रेखा है, इसी रेखा को प्रधान अक्ष या आपको मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो सी और पी के बीच ये जो आपको बीच वाला लाइन गया है यही आपको रेखा है। इसी पर आपको बोला गया है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें, ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर ये वाला किरण जा रहा है, जाने के बाद यहाँ टकराया तो प्रवर्तन के बाद यहाँ से आपको गुजरा, फिर उसके बाद ये वाला आपको रेखा को ले जा रहा है, ये वाला लाइन को, किरण को। तब प्रकाश की किरण फिर आपको इसके समानांतर ले जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, टकराने के बाद फिर भी आया, फिर कहाँ मिला, यही पर देखिए इस किरण भी आया, टकरा के इसी बिंदु पर मिला, ये भी किरण गया, टकरा के इसी बिंदु पर मिला। मानिए कि एक आपको एक और जरा सा किरण लेते हैं और ये किरण जाएगा, ये भी किरण तो आपको इसी जगह से आपको निकलेगा। यानी सारा का सारा किरण यहीं से टकराएगा। मान लीजिए कि एक और आप क्या कीजिए कि प्रकाश की किरण को लेके आइए और चला इसको भी जब निकालिएगा ना तो ये भी आपको इसी जगह से निकलेगा। वो लाइन टेढ़ हो जा रहा है, चलाइएगा काम। तो सारा बिंदु यानी मुख्य अक्ष के समानांतर ये भी दो रेखा गया, टकराने के बाद यहाँ तक आया, ये भी दो रेखा गया, टकराने के बाद यहाँ तक आया। तो प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद यानी टकराने के बाद वो एक ही बिंदु पर जमा होती है। तो एक ही बिंदु पर जो किरण जमा होती है उसी को तो अभिसारी बोला जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण आपको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है, तो ध्यान दीजिए और इसको आपको नोट कर लीजिए।